हेलो एवरीवन, सिविल सैप हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज केस स्टडीज। तो केस स्टडीज में भी आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि आज तक इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ यूपीएससी में पूछे गए हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज में इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। लेकिन जैसे जैसे पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर को कंपेयर करते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो डीआई का पैटर्न है, जो डीआई का जो लेवल है वो काफी इंक्रीज हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको केस स्टडीज भी करवाना चाहूंगा, क्योंकि अगर मान लो वो लेवल को और इंक्रीज करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो केस स्टडीज के क्वेश्चंस को ही इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ध्यान से समझना आप सभी ने केस स्टडीज को कि क्या होता है एक्चुअल में केस स्टडीज और हमने किस तरीके से इनको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए जो केस स्टडीज है इसमें हमारा जो डेटा टेबल है वो इसमें ही कवर हो जाएगा, क्योंकि डेटा टेबल को अगर मैं अलग से भी करवाता हूं तो अलग से उनमें क्वेश्चन तो कुछ डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो वही पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन चार्ट वाले ही हैं जो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। और आई थिंक डेटा टेबल तो सबको पढ़ना आता ही है, और अगर फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो इस चैप्टर में आपका खत्म हो जाएगा। प्लस जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं दैट इज मिक्स्ड ग्राफ, उसमें भी आपको डेटा टेबल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो उसको हम अलग से नहीं करेंगे, इन्हीं में ही फिक्स करके कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं में ही हम इनको फिक्स करके कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखो अगर मैं यहां पे केस स्टडीज की बात करता हूं तो सबसे पहले तो ये होती क्या है, मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं मीनिंग की बात करता हूं केस स्टडीज के, तो होता क्या है एक्चुअल में कि आपको डेटा गिवन होगा पैराग्राफ की फॉर्म में। कभी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप आपको एक पैराग्राफ गिवन है, उसमें कुछ परसेंटेज वैल्यूज हैं, कुछ रेशो की वैल्यूज हैं, आपने खुद उस ग्राफ को पढ़ना है और उसका एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, टेबल किसी भी तरीके का हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज की क्लास में मैं आपको 4 केस स्टडीज करवाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें आपको हर तरह का ग्राफ देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पैराग्राफ आपको किस तरीके से गिवन होगा, इसमें कुछ ये आपके पास पहला क्वेश्चन देखिए, आपको इस तरीके से सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी इस पूरे पैराग्राफ में कि क्या क्या आपको गिवन है, कितना कितना गिवन है, और इसी के बेस्ड, इसी के ऊपर ही आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो यूजुअली जब भी कभी केस स्टडीज का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिक्स है इसके 5 क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे, क्योंकि ये काफी लेंथी होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कैलकुलेशन वीक है। अगर मान लो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो ये आपके लिए काफी लेंथी होने वाला है। मैंने कई बार देखा है कि कई स्टूडेंट्स इसको 3-4 मिनट में सोल्व कर लेते हैं, और कई स्टूडेंट्स को इसको करने में 10-10 मिनट भी लग जाते हैं। हाँ, सोल्व हर कोई कर लेता है क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता है, बस ये लेंथी बहुत होता है, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, समझ आ जाएगा हर किसी को इजीली। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना कि स्टडी द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो 5 क्वेश्चन होंगे इसके नीचे, आगे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पहले ग्राफ को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि डेटा गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द कॉलेज लाइब्रेरी विच इज 24,000, ratio of medical BDS and MBBS and to the non-medical books is 7:9. Out of the total medical books, the number of books for MBBS are 10% more than the number of books available for BDS. Non-medical books consist of books for management, engineering, diploma and BSc courses. 36% of the total number of medical books are for diploma and BSc courses, and out of this 4.9% are of BSc courses. If the total number of books of management to the number of books for the engineering is 21:27. तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन एक साथ रीड नहीं करना है। आपको एक सिंपल सी चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस कि कभी भी अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो मैथ की बात करें चाहे वो डीआई की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो उसमें आपने क्या देखना है, अगर बड़ा क्वेश्चन अगर आप एक बार में उसको याद नहीं कर सकते हो ना, तो उसको अपने तरीके से नोट जरूर कर लो एक बार। ठीक है, अपने तरीके से एक बार नोट कर लो। जैसे ये देखो, पहली लाइन क्या थी कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द कॉलेजेस 24,000, कि टोटल बुक्स जो है लाइब्रेरी में वो 24,000 है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पे 24,000 बुक्स लिख लूंगा कि टोटल बुक्स कितनी है 24,000। तो यहां तक देखो क्या होगा कि यहां तक मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ द मेडिकल टू द नॉन मेडिकल बुक्स इज 7:9। मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो 24,000 बुक्स हैं इसमें मेडिकल की बुक्स हैं,
ठीक है, और इसमें नॉन मेडिकल की बुक्स भी हैं। ये दो चीजें तो भाई मेरी क्लियर होगी, ठीक है। और ये जो मेडिकल की बुक्स है ना, इसमें भी देखो बीडीएस और एमबीबीएस है, इसमें भी क्या है आगे बीडीएस और एमबीबीएस। चलो इतना तो मुझे समझ आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल की जो बुक्स है उनमें रेशो कितना है, 7:5। तो भाई मेडिकल और नॉन मेडिकल में 7:9 बन रहा है, यानी कि अगर 7 बुक्स मेडिकल की होंगी तो 9 बुक्स होंगी नॉन मेडिकल की। 7 बुक्स अगर मेडिकल की होंगी तो 9 बुक्स होंगी हमारे पास नॉन मेडिकल की, ठीक है। तो टोटल बुक्स कितनी आएंगी भाई, रेशियो में अगर देखा जाए तो टोटल बुक्स कितनी बन रही है, 7 + 9 16, और यही 16 बुक्स एक्चुअल में वैल्यू में कितने को रिप्रेजेंट करती हैं, 24,000 को। यही 16 बुक्स कितने को रिप्रेजेंट करती है, 24,000 को। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो अगर 16 की वैल्यू 24,000 है तो 1 की वैल्यू क्या रही होगी, 1500। अगर 16 पार्ट मेरे पास 24,000 के बराबर है तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या रही होगी हमारे पास, 24,000, ठीक है। तो यहां पे 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1500। तो 7 की वैल्यू क्या रहेगी, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1500 के साथ तो 10500, यानी कि मेडिकल में जो बुक्स है टोटल वो कितनी है, 10500, ठीक है। उसके बाद अगर नॉन मेडिकल की बुक्स की बात करें तो वो कितनी बनेगी, 9 को 1500 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 15 × 9 क्या होता है, 135, तो 13500। तो ये बुक्स आ गई हमारे पास नॉन मेडिकल की। तो यहां तक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि ये आप नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा। ये हमारा रफ वर्क है तो इसको मैं इरेज करता जाऊंगा, तो आप नोट कर लेना कि हमें कैसे पता चला कि मेडिकल की कितनी बुक्स और नॉन मेडिकल की। ये रेशो गिवन थी एक, और उससे हमने निकाल लिया, और यहां तक क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द टोटल मेडिकल बुक्स BDS and MBBS, the number of books for MBBS are 10% more than the number of books available for BDS। कि जो MBBS में बुक्स हैं वो 10% ज्यादा हैं बुक्स अवेलेबल फॉर BDS। तो बेटा देखो MBBS में बुक्स ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा है, 10%। तो कोई भी चीज अगर 10% ज्यादा होगी, 10% ज्यादा कैसे होती है भाई, कि भाई अगर मान लो BDS में 100 बुक्स हैं तो MBBS में क्या होंगी, 110 बुक्स होंगी, 10% ज्यादा, ठीक है। तो 110 और 100 रेशियो क्या बनेगा, 11:10। या फिर परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा ये वाला कंसेप्ट कि 10% मोर, तो जब भी मोर होता है तो ऐड करते हैं। 10% क्या होता है, 1/10, तो जब मोर लिखा हो तो ऐड करेंगे, क्या बनेगा, 11/10, तो 11:10, ठीक है। यानी कि अगर MBBS में 11 बुक्स है तो BDS में 10 होंगी, तो टोटल बुक्स कितनी आएंगी, 21। 11 + 10 कितना हो गया, 21, और यही 21 जो है वो किसके बराबर है, टोटल मेडिकल बुक्स कितनी है, 10,500। तो देखो जी, अगर 21 की वैल्यू 10500 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 21 × 5 105 और 500। तो यहां से MBBS की बुक्स आ जाएंगी बेटा हमारे पास 5500, MBBS की बुक्स आ जाएंगी 5500, और BDS की बुक्स कितनी आ जाएंगी, 5000। BDS की बुक्स कितनी आ जाएंगी, 5000। तो मेडिकल वाला हमारा हो चुका है कवर, ठीक है। ये रहा मेडिकल वाला, BDS तक यहां तक हो चुका है हमारा कवर, आधा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए नॉन मेडिकल की तरफ चलते हैं। मैं ये इरेज कर रहा हूं बच्चे, क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ लिखना है अभी इसमें, तो रफ वर्क आप नोट करते जाना, आपको एक आइडिया रहेगा कि क्यों ये वैल्यूज आई हैं, ठीक है। अब देखो नॉन मेडिकल में उसने क्या बोला है कि नॉन मेडिकल बुक्स कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा एंड BSc, कि इसमें देखो 4 वर्टिकल है नॉन मेडिकल में। कौन कौन से 4 वर्टिकल हैं इसमें, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और BSc। अब मुझे चारों की बुक्स निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकलेगी इंफॉर्मेशन, ये देखो 36% ऑफ द टोटल नॉन मेडिकल बुक्स आर ऑफ डिप्लोमा एंड BSc कोर्सेस। ये डिप्लोमा और BSc का जो सम है ना, डिप्लोमा और BSc का जो सम है वो कितना है, 36% है किसका, 13,500 का टोटल बुक्स इन नॉन मेडिकल। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा, ठीक है, तो 36 × 5 होता है 180, 0 18 कैरी, 36 × 3 होता है 108 प्लस 18 126 12 कैरी, और उसके बाद 36 × 1 36 + 12 48।
तो इन दोनों का जो सम है ना वो कितना बना मेरे पास 4860। याद रखना डिप्लोमा और बीएससी का जो सम है वो कितना है 4860 है। लेकिन आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, एंड आउट ऑफ दिस कि क्या, पहले तो उसने बोला कि 36% जो बुक्स है नॉन मेडिकल में वो किसकी है, डिप्लोमा और बीएससी कोर्सेज की, एंड आउट ऑफ दिस कि इनमें से, इसमें से 4.9% आर फॉर बीएससी कोर्सेज, कि 4.9% जो बुक्स हैं वो बीएससी की हैं इसमें से, ये जो हमारे पास 4860 है। ठीक है, अब ये जो 4/9 है ये थोड़ा सा फेमिलियर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा 11 1/9, आपको एक फ्रैक्शन याद होगी 11 1/9%, ये क्या होता है 1/9, 11 1/9% क्या होता है 1/9। अब ये क्या लिखा हुआ है 44 4/9%, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों 44 4/9%, यानी कि इंटू 4, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 4/9 होगा, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/9। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, 5 से कैंसिल होगा, ठीक है 45, फिर यहां पे 3 4 से कैंसिल हो जाएगा 540, एंड 540 इंटू 4, 540 इंटू 4 अगर मैं देखता हूं तो कितना बनेगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 इंटू 4 16 1 और ये 21। तो यहां से हमारे पास आ चुका है कि बीएससी में कितनी बुक्स है हमारे पास जी 2160, ठीक है 2160। तो आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब अगर आपको ये पता है कि बीएससी में कितनी बुक्स है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई डिप्लोमा में कितनी बुक्स है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना था 4860, है ना। तो अगर मैं इसमें से 4860 में से अगर 2160 माइनस कर देता हूं तो 2700 बचता है, जो कि किसके बराबर होगा डिप्लोमा की बुक से, किसके बराबर होगा जी डिप्लोमा की बुक्स से, समझ गए जी के। अब नेक्स्ट देखो जी, यहां तक तो हमारा हो चुका है खत्म, ये लाइन बची है लास्ट कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फॉर मैनेजमेंट टू द नंबर ऑफ बुक्स फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज इज 21:27, कि भाई मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का रेशियो कितना है 21:27, ये है जी। तो सम करेंगे तो 48, और ये 48 किसके बराबर होगा, देखो कि टोटल नॉन मेडिकल में बुक्स कितनी है 13,500, उसमें से इन दोनों में कितनी है 4860, तो इन दोनों में कितनी आएगी जी कि 13,500 में हम माइनस करेंगे 4860, समझ गए जी। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आएगा 8640, ये कितना बन जाएगा 8640। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम 48 है जी 8640 के बराबर है, कब आएगा मल्टीप्लाई बाय 180 करके। ठीक है जी, तो यहां भी मल्टीप्लाई बाय 180 करो तो मैनेजमेंट में बुक्स आ जाएंगी 0, 18 इंटू 1 18, 18 इंटू 2 36 प्लस 1 37, ये मैनेजमेंट की बुक्स। और उसी तरीके से अगर इंजीनियरिंग की बुक्स निकालनी है तो 0 का 0 लगेगा, 18 इंटू 7 होता है 126 12 कैरी, और 18 इंटू 2 36 प्लस 12 48, तो ये आ गई मैनेजमेंट की बुक्स, ये आ गई हमारे पास मैनेजमेंट की बुक्स 4860, सॉरी इंजीनियरिंग की बुक्स। तो ये है हमारे पास पूरा ग्राफ, ये है हमारे पास पूरा ग्राफ। ठीक है, और इस ग्राफ को करने में मुझे लगे हैं लगभग 13 मिनट्स, क्योंकि मैंने समझाया भी आपको साथ साथ। ठीक है, और स्टार्टिंग में बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास भी थी, तो अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हो तो 3-4 मिनट्स में आप इसको कर लोगे। और अगर ये चीज बन गई ना आपसे तो अगले 5 क्वेश्चन आप 100% करोगे, क्योंकि मुश्किल नहीं होते। बस ध्यान रखना कि बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ इसको करना है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो सारे गलत होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब हमारे पास 24,000 बुक्स हैं, जिसमें से मेडिकल की 10,500 बुक्स हैं, और उसमें से बीडीएस 5,000 और एमबीबीएस 5,500। फिर नॉन मेडिकल में टोटल 13,500 बुक्स हैं, जिसमें से मैनेजमेंट में 3,780 बुक्स, इंजीनियरिंग की 4,860 बुक्स, डिप्लोमा की 2,700 बुक्स है, और बीएससी की 2,160 बुक्स है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर इंजीनियरिंग कोर्स इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर बीडीएस। मुझे इंजीनियरिंग और बीडीएस का डिफरेंस चाहिए, इंजीनियरिंग और बीडीएस का डिफरेंस देखना है। तो भाई कितना आएगा डिफरेंस, तो बीडीएस है 5,000, इंजीनियरिंग कितना है 4860, तो भाई 4860 और 5,000 में कितने का डिफरेंस होता है जी, ये डिफरेंस होता है 140 का। अब माइनस में मत बताना आंसर, क्योंकि डिफरेंस जो है वो हमेशा प्लस में ही होता है। ठीक है,
बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ गया 140, ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर एमबीबीएस एंड डिप्लोमा कोर्सेज टुगेदर। मतलब एमबीबीएस प्लस डिप्लोमा देखेंगे हम टू द टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग टुगेदर। रेशियो किसके साथ है, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के साथ। देखो जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। पहले मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग देख लो। मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का सम कितना था 8640, ये देखो जी इनका सम अलग था 4860, इनका अलग था जी कितना 8640। तो यहाँ पे मैं 8640 लिख देता हूं पहले ही। अब एमबीबीएस और डिप्लोमा देख लेते हैं एक बार। एमबीबीएस में 5500 है, डिप्लोमा में 2700 है। इनका अगर मैं सम करता हूं तो कितना बनता है 8200, 8200 बनेगा देखो, है ना, 55 प्लस 27, ठीक है 8200 बन जाएगा। तो ये 8200। तो देखो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर सकते हो आप। देखो किससे कैंसिल हो रहा है, और ध्यान से देखो, देखो किससे कैंसिल हो रहा है। अगर आप चाहो तो 4 से कैंसिल करके देख सकते हो इनको, 4 से हो जाएगा कैंसिल। 4 इंटू 2 0 5, 4 इंटू 2 1 6, ये आंसर है जी, ठीक है ये आंसर है 205 रेशो 216, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल फॉर एमबीबीएस। कि मैनेजमेंट जो है वो बताइए एमबीबीएस से कितना ज्यादा या कम है परसेंटेज में, ठीक है एमबीबीएस से कितना ज्यादा या कम है। तो पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है मैनेजमेंट और एमबीबीएस की। तो भाई मैनेजमेंट में कितना है 3780, एमबीबीएस में कितनी है एमबीबीएस में 5500, ठीक है। तो चलो 5500 और 3780 यही है। तो अब हम मुझे ये चेक करना है कि ये कितने परसेंट कम है, क्योंकि कम है ना, तो कितने परसेंट कम है ये चेक करना है। तो भाई देखो बेस में तो आएगा 5500, इंटू करेंगे 100 और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, ऊपर क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो कितना बन रहा है जी, यहाँ पे अगर 3800 होता तो 3800 होता तो 1700 का डिफरेंस होना था, लेकिन 20 और ज्यादा है तो 1720 ये रहेगा हमारे पास। समझ गए जी, ये रहेगा जी हमारे पास अब कुल मिला के। अब परसेंटेज में अगर निकालना है तो चलो निकालने की कोशिश कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऑप्शन देखो बहुत खतरनाक है, तो चलो कोई बात नहीं। तो 55 11 और ये यहाँ पे 5 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, है ना। तो 5 इंटू 3 होता है जी 15 2 कैरी, 5 इंटू 4 22 कैरी, फिर 5 इंटू 4 ये आ गया। अब उसके बाद और कैंसिल हो सकता है जी 11 इंटू 3 होता है जी 33, ठीक है 1 कैरी, फिर 11 इंटू 1 होता है 11, 3 कैरी बचा है तो 3 ऊपर डिवाइड बाय 11%। अब ऑप्शन देख लो कौन से हैं 31 3/11, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग बुक्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेडिकल बुक्स इन द लाइब्रेरी। मैनेजमेंट प्लस इंजीनियरिंग जो है आपसे पूछा गया है कि टुगेदर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेडिकल बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो मेडिकल में टोटल बुक्स थी आई थिंक 1500, ये हमने करा हुआ है ना। उसके बाद है मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। तो मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग देख लेते हैं एक बार। तो मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का सम भी करा था हमने यार 8640, है ना 8640, ये देखो ये रहा हमारे पास, ये देखो 8640। तो चलो लिख दो फटाफट, यहाँ पे 8640। आपसे पूछा गया इस व्हाट परसेंट ऑफ कि कितने परसेंट है, ठीक है। अब ऑप्शन ज्यादा दूर नहीं है इसलिए मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो करते हैं जी 8640 अपॉन 10500 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब उसके बाद देखो जी 20 से 20 कैंसल। अब 5 का टेबल पढ़ लेते हैं, यहाँ पे 21 आएगा, 5 का टेबल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 1 1 3 7 2 8। अभी भी देखो ये मेरे ख्याल से 3 का टेबल आ सकता है इस पे, है ना 3 के टेबल पे आ सकती है जी 7, और ये 3 इंटू 5 होता है 15, 2 कैरी 3 इंटू 7 और ये 6, 576/7, 576/7 बनाया। तो बस आगे कर लो सॉल्व। तो 7 इंटू 8 होता है जी 56,
1 कैरी इंटू 2, 22 वाली ऑप्शन एक ही है, ये रहा आंसर वैसे 82 2/7%, 82 2/7% ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप देख रहे हो ना कि अगर मान लो आप टेबल अच्छे से बना लेते हो तो आंसर आप हर एक निकाल लोगे, आंसर आप हर एक निकाल लोगे, ठीक है। और ये लेवल क्वेश्चन का आप ये कह सकते हो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें आसान क्वेश्चन नहीं होते। एग्जामिनर को अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाने हैं तो वो आपको सीधा केस स्टडीज देगा और आने के चांसेस बहुत हैं, तो ध्यान से करना है इसको। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा इसके करने के लिए भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the number of books for BDS and management courses together is and the total number of books for engineering BSc and diploma courses together। difference पूछा हुआ है number of books for BDS and management together, BDS sorry BDS and management, ठीक है, इसको मैं ऐसे यहां लिख रहा हूं, ठीक है। BDS एंड मैनेजमेंट टुगेदर, और डिफरेंस किसके साथ है, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स फॉर इंजीनियरिंग BSc एंड डिप्लोमा, इंजीनियरिंग प्लस BSc प्लस डिप्लोमा, तो सारा कुछ है जी। तो चलो करते हैं बैड। BDS में वैसे 5000 थी, चलो देख लेते हैं BDS एंड मैनेजमेंट देख लेते हैं पहले। तो BDS कहां गया हमारा BDS, हाँ ये रहा BDS और मैनेजमेंट कितना 3780, इन दोनों का सम करेंगे तो 8780 आएगा ना। चलो तो 8780, और डिफरेंस किसके साथ है, इंजीनियरिंग BSc डिप्लोमा, इंजीनियरिंग BSc और डिप्लोमा। अब देखो BSc और डिप्लोमे में कितने थे 4860, इसमें भी कितने हैं 4860 है, तो 4860 प्लस 4860 कर लेंगे हम, है ना। तो 4860 प्लस 4860 तो 969720, बस अब कर लो माइनस, आंसर आपका आ जाएगा। माइनस करके देख लो इनको, जैसे 87280 है, ठीक है, तो 0 12 4 और 9 940, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे 940 होगा। माइनस करके देखा तो कितना बना हमारे पास 940। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन केस स्टडीज का, जिसको करने में हमें 22 मिनट लगे हैं, जिसमें हमने सीखा भी बहुत कुछ है। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले से थोड़ा सा बड़ा है ये, अब पहले से थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने इसको, क्योंकि लेवल हम इंक्रीज ही करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे अपना, है ना। तो चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि each of two electronic stores A and B sold 5 items, mobile, laptop, AC, fan and printer. Total number of items sold by both of the store is 4200 and the ratio between the items sold by store A and store B is 3:4। तो भाई देखो जी, हमारे पास एक आइडिया आ चुका है कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको बोला गया है कि एक स्टोर है A और एक स्टोर है B, और ये कुछ सामान बेचता है, और सामान क्या क्या बेचता है वो, मोबाइल, AC, लैपटॉप, मोबाइल, AC, लैपटॉप, फैन एंड प्रिंटर, फैन और प्रिंटर। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक टेबल ड्रॉ होगा, डेटा टेबल बनेगा प्रॉपर। ये देखो, ये मोबाइल का आ जाएगा, ये AC का आ जाएगा, दिस इज लैपटॉप, दिस इज फैन एंड दिस इज प्रिंटर। तो बन गया ना डेटा टेबल। मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो मेन तो हमारे पास सिर्फ यही होने वाला है, यही ग्राफ हमारा मेन है, ठीक है। तो चलिए अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक एक करके। कह रहा है कि जो टोटल नंबर सामान जो बेच रहा है वो 4200 है, टोटल सामान जो बेच रहा है वो 4200 है, और इस 4200 में A और B का जो सामान बिक रहा है वो 3:4 में, ठीक है। ये 3:4 में सेल हो रहा है, तो सम करेंगे 7 की वैल्यू 4200 है, तो इंटू 600 करके आएगा। मतलब ए स्टोर जो है वो 1800 सामान बेचता है टोटल, और बी जो है वो 2400 सामान बेचता है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा टोटल भी बनाई देते हैं। तो ये 1800 ए ने बेचा है टोटल जो आर्टिकल्स हैं, और बी कितना बेचता है 2400। ये लो जी, यहाँ पे ये आ गया, क्लियर दिख रहा होगा आपको, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखो जी, यहां तक हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि टोटल मोबाइल सोल्ड बाय ए इन स्टोर ए इज 16.3% मोर देन द फैन सोल्ड बाय दैट स्टोर। कि भाई ए की अगर हम बात करें तो ए स्टोर मोबाइल
और फैन का जो रेशो है, जो मोबाइल बेचता है और जो फैन बेचता है, उसका रेशो क्या है 16:3% मोर। तो बेटा 16:3% होता है जी 1/6। तो जब मोर लिखा होता है तो ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 7/6। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, यहां तक एक इंफॉर्मेशन है। ये हम पुट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हम यहाँ पे बेटा, ठीक है, बाद में करेंगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, while the total AC sold by store A is 80 less than the fan sold by store A, कि जो AC सेल करता है वो A स्टोर की बात हो रही है, AC जो है वो 80 क्या है, कम है, 80 क्या है, लेस है देन द फैन, लेस देन फैन। चलो ठीक है, ये भी हमें पता चल गया, हमें मोबाइल का, एसी का और फैन का पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो उसने क्या लिखा है कि टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ए इज 77.9% मोर देन द फैन सोल्ड बाय द ए, कि जो हमारे पास ए ने लैपटॉप सेल करे हैं वो 77.9% ज्यादा है फैन से। अब देखो जी 77.9% क्या होता है, 11 1/9% होता है जी, 1/9। अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो ये 77 1/9 यानी कि 7/9 हो जाएगा, और 7/9 मोर बोला है तो यहां पे क्या आएगा रेशो, ये रहा क्वेश्चन कि लैपटॉप और फैन, लैपटॉप और फैन क्या रेशो रहेगा, यहां पे देखो जी 9 + 7 16, 16:9, ये भी ए का ही है। इंफॉर्मेशन देखते जाओ कैसे कैसे बन रही है। देखो बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल मान के चलना है इसको, ठीक है, प्रॉपर वो लेवल जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, जो पिछले साल आया था। अब नेक्स्ट देखो, यहां तक तो हमारा हमने कर लिया, अब और कुछ भी है। एंड द टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय स्टोर ए इज 540 लेस देन द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय ए। अब जो प्रिंटर बेचे हैं उसने वो 540 कम है जी, लेस देन लैपटॉप। तो ये है जी पूरी इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव नाउ, ठीक है, ये सिर्फ ए की है। तो चलो अब पहले यहां तक पढ़ लेते हैं बच्चे, ठीक है, एक बार सारा पढ़ लेते हैं जो हमने ये जो लिखा है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो सोल्व कैसे करना है, अब ये एक 8 होती है सोल्व करना, अगर ये आ गया करना तो समझ लो सब कुछ आ गया आपको, ध्यान से देखना। अब एक चीज समझो बेटा, मान लो मोबाइल और फैन की बात करें, मोबाइल है मान लो 7x और फैन कितने हैं 6x, ठीक है, मोबाइल है 7x, फैन कितने हैं 6x, सम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे देखो आपसे क्या बोला गया था, यहां पे देखो लैपटॉप कितने हैं 16 और फैन कितने हैं 9, लैपटॉप कितने हैं 16, फैन कितने हैं 9। तो देखो फैन तो यहां पे 6x है, ठीक है, लेकिन यहां पे फैन कितने आ रहा है 9x, तो मुझे इन दोनों को बराबर करना है पहले क्योंकि फैन जो है जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी ना, तो इनको बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, यहां इंटू 3 कर दो, यहां इंटू 2 कर दो, हो गए बराबर 18x और 18x, हो गए ना बराबर। यहां पे मुझे इनको बराबर करना है बस। तो बराबर जब मैं इनको करूंगा तो भाई देखो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा। तो मोबाइल कितने आ जाएंगे, मोबाइल आ जाएंगे हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21x, फैन आ जाएंगे 18x, लैपटॉप आ जाएंगे, लैपटॉप कितने आ जाएंगे 2 × 16 32x, ठीक है। उसके बाद और देखो क्या क्या है, आपको बोला गया था एसी जो है वो 80 कम है फैन से, जो एसी है वो कितने कम है 80 कम है फैन से। तो फैन कितने है बेटा 18x, तो 18x में से 80 माइनस कर लो, ये क्या आ गया हमारे पास एसी आ गए, ठीक है। अब बचा गया प्रिंटर, अब प्रिंटर क्या है 540 कम है लैपटॉप से, लैपटॉप कितने हैं भाई बेटा 32x, तो इसमें से 540 माइनस कर दो, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास प्रिंटर आ जाएंगे। और इन सब का सम कितना होगा, इन सब का सम कितना होगा, टोटल ए में कितने बिके हैं 1800। हाँ जी, रिपीट करने की जरूरत है, वैसे जरूरत नहीं है पर मैं फिर भी कर दूंगा। मैंने क्या किया, फैन यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 9x है, सेम होने चाहिए क्योंकि फैन ही है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से करा, तो 3 से पूरी रेशो में मल्टीप्लाई होगा। मोबाइल आ जाएंगे 21x, फैन आ जाएंगे 18x, ठीक है, यहां पे प्लस कर दो, यहां पे भी फैन देखो 18x है और लैपटॉप कितने हो जाएंगे 32x हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एसी की, तो एसी 80 कम थे फैन से, फैन कितने हैं 18x, तो 18x माइनस 80 कर दो, एसी आ जाएंगे।
प्रिंटर्स की बात करें तो 540 लेस है लैपटॉप से, तो भाई लैपटॉप कितने हैं 32x, इसमें से 540 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी, ठीक है। अब जो x वाली वैल्यूज है सबको ऐड कर लो, करें ऐड, चलो करते हैं। 32 प्लस 32 64, 18 प्लस 18 कितना होता है 36, तो ये कितना बनेगा 64 प्लस 36 100 और ये 21, तो 121x। अब ये जो 80 है माइनस का और ये माइनस का 540 है, ये सम कितना बनेगा 620, ठीक है। और 620 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये किसके बराबर आएगा 1800 प्लस 620, तो दिस इज 2420, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 2420 डिवाइड बाय 121, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है 20 से, x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 20 आ जाएगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू आपके पास 20 आ जाएगी तो बस देखो मोबाइल कितने हैं 21x, यानी कि 21 इंटू 20, तो 21 इंटू 20 करोगे कितना आएगा 420 आ जाएगा, ठीक है। फैन देखो कितने हैं, फैन है 18x, तो 18x 18 इंटू 20 करेंगे कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ये रहा फैन। उसके बाद लैपटॉप देखो कितने हैं 32x, तो 32 इंटू 20 करोगे कितना आ जाएगा 640, कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो एसी 80 कम थे फैन से 80 कम थे एसी, तो 80 माइनस कर लो कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर जो है वो 540 कम थे लैपटॉप से, तो लैपटॉप्स कितने हैं हमारे पास 640, तो 100 540 कम हुए तो कितने आएंगे 100 आएंगे, सम कितना बनेगा 1800 के, सम किसके बराबर हो जाएगा 1800 के, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे कि आप सभी इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको इरेज कर लूंगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और ये सारा नोट कर लो, ये रहेगा टेबल हमारे पास, टेबल हमारे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलो अब इसकी किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास बी के बारे में। बी के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम दी हुई है उसने वैसे, क्योंकि सारा ए के साथ ही इंटीग्रेटेड है, यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टोटल फैन सोल्ड बाय बी 120 मोर देन फैन सोल्ड बाय ए। ए ने जितने बेचे हैं फैन उससे 120 ज्यादा बी बेचता है, ठीक है। तो ये रहा फैन 120 ज्यादा बेचता है तो 480 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, बाय टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय बी इज 12.5% मोर देन लैपटॉप सोल्ड बाय ए। ए ने जितने बेचे हैं उससे 12.5% ज्यादा बेचे हैं किसने, बी ने। तो 12.5% होता है 1/8, और 1/8 अगर मोर है तो 9/8 बनेगा। तो 8 इंटू 7 सॉरी 9 इंटू 8 कितना होगा 72, तो 720 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है भाई, रेशियो ऑफ द टोटल मोबाइल एशियन प्रिंटर सोल्ड बाय बी इज 26 रेशियो 23 रेशियो 11, है ना। सम करेंगे तो ये कितना बनेगा देखो 26 प्लस 23 कितना होता है 49 प्लस 11 कितना होगा 60। अब ये 60 किसके बराबर है जी, टोटल देखो कितना बिका है 2400, इसमें से अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, यानी कि 1200 को अगर माइनस कर दिया जाए तो बचेगा कितना 1200 ही बचेगा ना, तो इंटू 20 करके आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोनों तीनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये बनेगा 520, दिस इज 460, दिस इज 220। तो क्या है रेशियो हमारे पास, टोटल मोबाइल एशियन प्रिंटर, तो मोबाइल है 520, एसी है 460 और प्रिंटर कितने हैं हमारे पास 220। तो ये है जी हमारा ग्राफ, ये है जी हमारा ग्राफ, ठीक है। तो पहले से तो थोड़ा कम ही समय लगाया है ना, 15 मिनट ही लगे हैं इस बार इसको। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय बी इज व्हाट परसेंट लेस देन द मोबाइल एंड फैन टुगेदर सोल्ड बाय ए। बी के लैपटॉप कितने ज्यादा या कम है किससे, फैन मोबाइल प्लस फैन ऑफ ए। तो बस ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है हमने। लैपटॉप देखो बी के कितने हैं 720, और मोबाइल और फैन देखो ए के कितने हैं, मोबाइल और फैन 420 प्लस 360 कितना होता है 780। तो आपसे पूछा है कितने परसेंट कम है, तो कम कितने है जी 60 कम है, आउट ऑफ 780 इंटू 100।
तो ये बना 1/13, तो 13 इंटू 7 होता है 91, 9 कैरी डिवाइड बाय 13%। ऑप्शन नंबर 3 पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय ए एंड बी। ए और बी की फैन की एवरेज निकालनी है, तो 360 और 480 है, 360 और 480 है भाई, तो 360 प्लस 480 डिवाइड बाय 2, तो ऐड करेंगे 437 840 बाय 2, ये कितना बनेगा 420। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप एशियन प्रिंटर सोल्ड बाय स्टोर ए एंड द सेम आइटम टुगेदर सोल्ड बाय बी। डिफरेंस पूछा हुआ है लैपटॉप एसी और प्रिंटर का, ए और बी में, ठीक है, लैपटॉप एसी प्रिंटर का डिफरेंस, ठीक है। चलो देखें लैपटॉप एसी प्रिंटर, लैपटॉप एसी और प्रिंटर। तो भाई ए में अगर देखा जाए तो ए में देखो कितने हैं, 280, 640 और 100, तो 740, 940, 1020 है ना, 1020 आएगा ना, 280, 640 और 100, 280, 640 और 100, 1020 आएगा। चलो कोई बात नहीं, हम बाद में ऐड कर लेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये 460 था आई थिंक, ठीक है। तो यहां पे है 460, 720 और 220, 460, 720 एंड 220। तो इन दोनों का हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो चलो ऐड करते हैं, 6 2 8 1 9, 1020, यहां पे भी देखो 7 4 11 2 13, 13 और 1 14, 1400 आ गया। माइनस कर लो बेटा, 380 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 380 बन जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 380 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या लिखा हुआ है कि द टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय ए। बी ने जितने प्रिंटर बेचे हैं वो बताओ ए का कितने परसेंट है, सिंपल कितने परसेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो बी के प्रिंटर 220, ए के कितने हैं जी 100। हाँ जी, कितना आंसर आएगा, करने की जरूरत है इसको सोल्व। बी के कितने हैं जी 220, ए के कितने हैं 100, तो आपसे पूछा है कितने परसेंट ज्यादा है, तो 120 ज्यादा है आउट ऑफ 100, तो परसेंट में पूछा है तो आंसर आएगा 120%। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 120%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल लैपटॉप एंड फैन सोल्ड बाय ए टू द टोटल मोबाइल एंड फैन सोल्ड बाय बी, ठीक है। एक तरफ लैपटॉप और फैन है ए के, और दूसरी तरफ है हमारे पास मोबाइल एंड फैन बी के, ठीक है। तो चलो लैपटॉप और फैन देख लेते हैं पहले ए के, लैपटॉप और फैन देख लेते हैं ए के, कितने बने, 640 प्लस 360 कितना बनता है 1000, ये कितना बन गया 1000। अब मोबाइल और फैन देख लेते हैं बी के, ठीक है, मोबाइल और फैन देख लेते हैं बी के। तो मोबाइल और फैन ये रहे, इनको ऐड करते हो बेटा, ये भी कितना बनता है 1000 ही बन रहा है, ये भी कितना बन रहा है हमारे पास 1000 बन रहा है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास इसका 1:1। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 1:1, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी 2 बार देखो 3 बार देखो कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको मैंने, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस के ट्राई कर लेना एक बार। अब नेक्स्ट चलते हैं जी 11 to 15। अब थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है, ध्यान से समझना आपने। अब वैल्यूज थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी टिपिकल होंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारे सिंपल क्वेश्चन थोड़ी करेंगे, लेवल इंक्रीज होता रहेगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से समझना है कि द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स हु बोर्डेड दिल्ली बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस इज 175 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर हु बोर्डेड द सेम ट्रेन, ठीक है। एक तो उसने बता दिया है कि एक राजधानी में मेल और फीमेल सफर कर रहे हैं। नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु लाइक टी, कॉफी एंड लस्सी, 3 अलग अलग उसने बेवरेजेस बता दिए हैं कि जो पसंद करते हैं वो, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब और तो नहीं है कुछ इसमें, बस यही चीज है, यानी कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मेल और फीमेल है, ठीक है। यहां पे कॉफी आएगा, लस्सी आएगा, और क्या है हमारे पास, टी है,
तो ये है हमारे पास जी हमारा टेबल। तो कुल इस तरीके से बनेगा हमारा टेबल जी। तो टेबल बनाना पहले आना चाहिए कि हम किस तरीके से हम टेबल को बनाएंगे, ठीक है। मेल और फीमेल की बात हो रही थी, उसके बाद टेबल्स की बात हुई है, ठीक है। वैल्यू पुट हम करते रहेंगे साथ साथ। आपको क्या बोल दिया गया है यहाँ पे, देखो कुछ अगर देखा जाए तो एक्चुअल वैल्यूज जो है वो बहुत लेट गिवन है। ये देखो 320, ठीक है, बहुत लेट गिवन है, पर चलो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे जो वो कह रहा है उसके तरीके से। सबसे पहली चीज कि क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर हु बोर्डेड टू द राजधानी एक्सप्रेस इज 175% ऑफ द टोटल फीमेल पैसेंजर्स। यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, मेल 170% है तो फीमेल क्या आएंगी 100, तो रेशियो क्या बनेगी 25 इंटू 4, 25 इंटू 7। मेल और फीमेल का रेशियो है 7:4। बाद में कभी काम आएगा हमारे ये, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर हु लाइक टी, कॉफी एंड लस्सी इज 64, 61, 67 एंड 37। ये टोटल पैसेंजर्स की बात हो रही है, ठीक है, टोटल पैसेंजर्स की, टी, कॉफी और लस्सी, टी, कॉफी और लस्सी, TCL हो गया है ना। अब नेक्स्ट देखो जी, यहां तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ईच पैसेंजर लाइक्स ओनली 1 आइटम आउट ऑफ 3, कि हर एक पैसेंजर एक ही चीज पसंद करता है, या तो चाय पिएगा, या कॉफी पिएगा, या लस्सी पिएगा। तो ऊपर वाला फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो जी, द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स हु लाइक टी इज 28 4/7 मोर देन द मेल पैसेंजर हु लाइक कॉफी। टी और कॉफी का मेल का गिवन है जी हमको। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मिटा ही दूं, फालतू की चीजें नहीं रखेंगे हम बिल्कुल भी, क्योंकि जो एक बार लिख लिया बार बार नहीं लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे, तो भाई यहां पे आएगा हमारे पास सबसे पहले मेल पैसेंजर्स की बात हो रही है। मेल का है टी और कॉफी का कंपैरिजन, ठीक है। तो 28 4/7 कभी आपने पहले देखा होगा। 14 2/7% क्या होता है 1/7। तो 28 क्या है 14 2/7 का डबल है, तो 1/7 की जगह पे इसका फ्रैक्शन क्या होगा बच्चे 2/7, ठीक है, समझ गए। तो मोर देन है तो 9:7 बनेगा। ये रेशियो क्या बनेगी 9:7। यहां तक हो चुका है हमारा, ठीक है, हमने यहां तक पढ़ लिया। नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स हु लाइक लस्सी एंड मेल पैसेंजर हु लाइक टी इज 5:9। लस्सी और चाय का भी है, लस्सी और टी का भी रिलेशन है भाई, ठीक है। लस्सी एंड मेल पैसेंजर हु लाइक टी इज 5:9। ये कितना है 5:9। तो मैं ऐसा करता हूं कंबाइन करके ना लिख लूं, टी यहां भी 9 है, टी यहां भी 9 है, तो 5:9:7 लिख लेते हैं, है ना। हम 5:7:9 लिख देते हैं, इसको सारा मिटा के मैं 5:7:9 लिख दूंगा। 5:9:7, ठीक है। और इसमें क्या क्या है हमारे पास, लस्सी, टी और कॉफी। अब ठीक है, अब देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया यहां तक। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है कि द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स हु लाइक कॉफी इज 320। फीमेल जो क्या किसको पसंद करते हैं कॉफी को, वो कितनी है 320 है। ये पहली इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है, ठीक है। एंड इज 53 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ टोटल फीमेल पैसेंजर्स। और ये किसके बराबर है 53 1/3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स। यानी कि 53 1/3% ऑफ फीमेल पैसेंजर्स इज इक्वल टू 320। अब यहां से टोटल पैसेंजर निकल जाएंगे, हम 100% निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, 3 × 53 क्या होता है जी 159 + 1 160/3 और परसेंट होता है डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 320। तो यहां से देखो ये 2 से कैंसिल हुआ, तो यहां पे टोटल फीमेल की वैल्यू क्या रहेगी 3 × 2 6 100। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे 600, कि टोटल फीमेल जो है वो किसके बराबर हैं जी 600 के बराबर हैं। टोटल फीमेल पैसेंजर किसके बराबर है बेटा 600 के बराबर। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अब चलो देखो, अगर 4 की वैल्यू 600 के बराबर है तो इंटू 150 कर क्या होगा, यहाँ पे इंटू 150 कर दो, हमारे पास मेल पैसेंजर भी आ जाएंगे। कितने आएंगे जी 1050। अगर मेल फीमेल हमारे पास 600 है तो मेल कितने होंगे 1050 होंगे, क्योंकि 7:4 चल रहा है। चलो यहां तक तो हमने कर लिया।
यहां तक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर हु लाइक टी एंड लस्सी इज 4:3। फीमेल का टी और लस्सी, टी एंड लस्सी कितना है 4:3 है। अब ये तो उसको बताना ही पड़ना था, ये तो जरूरी था क्योंकि इन दोनों की वैल्यू भी तो निकालनी है। अब देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 7, और ये 7 पता किसके बराबर होगा, 600 में से 320 माइनस कर लो, कितना बनेगा 280, ये 280 के बराबर होगा। तो इंटू 40 करके आएगा, तो टी को पसंद करेंगी 160 और लस्सी को पसंद करेंगी 120, ठीक है जी। अब आगे भी क्वेश्चन हो जाएगा सारा। आगे कैसे होगा क्वेश्चन कि देखो मेल कितने हैं 1050 और रेशो में टोटल मेल देखो कितने हैं 5 + 4, तो 5 + 9 14 + 7 21। इस 21 की वैल्यू कितनी है 1050, तो इंटू 50 करके आएगा कि नहीं। तो इंटू 50 अगर हर तरफ करोगे लस्सी कितना आएगा 5 × 50 250। अगर मैं टी की बात करूं तो 50 × 9 कितना आएगा 450। और अगर मैं बात करता हूं कॉफी की तो 50 × 7 कितना बनता है 350। तो ये बना जी हमारे पास ग्राफ, ये बन गया हमारे पास ग्राफ। और इस ग्राफ को बनाने में कंपैरेटिवली लेस टाइम लगा हमें अदर टू से भी, ये भी आपने देख लिया होगा। प्रैक्टिस है भाई, जैसे जैसे आप करते जाओगे इंप्रूवमेंट आप में होती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल पैसेंजर हु लाइक लस्सी एंड फीमेल पैसेंजर हु लाइक टी। मेल पैसेंजर जो लस्सी पसंद करते हैं एंड फीमेल पैसेंजर जो टी पीती हैं, इनमें रेशियो पूछा हुआ है क्या है, सॉरी डिफरेंस पूछा हुआ है क्या है। तो मेल लस्सी वाले मेल कितने हैं 250 और टी वाली फीमेल कितनी है 160 है ना। तो फिर 250 एंड 160 डिफरेंस देखो जी, डिफरेंस बनेगा 90 का। डिफरेंस कितना बनेगा 90 का। अगर क्वेश्चन देखो, अगर ग्राफ बन गया, टेबल आपने बना लिया तो क्वेश्चन भी कर ही लोगे, है ना। नेक्स्ट देखिए जी, द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स हु लाइक टी एंड लस्सी टुगेदर इज हाउ मच % मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर हु लाइक कॉफी। ठीक है, मेल की हमने कॉफी चेक करनी है कि कॉफी कितने पीते हैं। चलो देख ही लेते हैं मेल कॉफी कितने पीते हैं 350। और फीमेल का क्या क्या है लस्सी एंड टी, फीमेल का लस्सी एंड टी, फीमेल का लस्सी एंड टी कितना बन रहा है 280 बन रहा है कि नहीं। 120 और 160 कितना बन रहा है 280। आपसे पूछा गया है कि फीमेल जो है वो कितनी कम या ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कम है। कितने कम है 70 आउट ऑफ 350 एंड 200। तो ये बना हमारे पास 1/5 और 1/5 क्या होता है बच्चे 20%। 1/5 क्या होता है हमारे पास 20%। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु लाइक टी एंड कॉफी टुगेदर। एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स, इसमें मेल और फीमेल भी होंगे, ठीक है, हु लाइक टी एंड कॉफी टुगेदर। तो भाई टी और कॉफी देखते हैं फटाफट। टी और कॉफी ये वाली रही है ना। तो ये देखो कितना बनेगा 800, ये रहेगा हमारे पास 480, है ना। 800 एंड 480 यही है ना, 800 एंड 480। और डिवाइड कैसे होगा 2 से। मेल फीमेल की बात नहीं करेगी, पैसेंजर की बात करेगी, है ना, टी एंड कॉफी। तो कितना बनेगा 1280/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 640। कितना आएगा 640 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि लस्सी और टी और कॉफी की बात करी गई थी। तो इसका आंसर होगा 640। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु लाइक टी एंड लस्सी टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द पैसेंजर्स की बात हुई है, ठीक है, हु लाइक टी एंड लस्सी। टी और लस्सी की अगर मैं बात करता हूं तो ये टी और लस्सी है, तो ये पूरा आएगा पैसेंजर्स में, ठीक है। करें ऐड 250 और 450 700 में 280 ऐड करोगे तो 980 आएगा, ठीक है। तो 980 आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो, और रेशियो किसके साथ है टू द मेल पैसेंजर। मेल पैसेंजर्स कितने टोटल 1050, ये रहे 1050। तो यहां पे 1050 कर दिया। अब देखो टेबल कौन सा पढ़ोगे आप। अगर मैं 7 के टेबल की बात करता हूं तो 14 × 7 होता है 98। यहां पे 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 × 7 105। तो आंसर क्या रहेगा यहां पे इस क्वेश्चन का जी 14:15, 14:15। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स हु लाइक कॉफी एंड फीमेल पैसेंजर हु लाइक टी टुगेदर
आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर हु लाइक कॉफी एंड फीमेल पैसेंजर हु लाइक टी। ठीक है, तो मेल का कॉफी और फीमेल का टी। 350 और 160 कितना होता है जी? 510। हाँ जी देखो 510 नहीं बना ना ये, 300 और एक 400, 450, 510। ठीक है, तो 510 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पैसेंजर्स। टोटल पैसेंजर कितने होंगे? 1650। मेल है 1050, फीमेल कितनी है? 600। ठीक है, तो भाई हमारे पास आ गया 510 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1650। ये है जी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 33 और ये 20 और ये 11 और ये 70। ठीक है भाई, ये बना हमारे पास। तो 340 अपॉन 11, 11 इंटू 3 होता है 33, 1 0, 10/11%। तो 30 10/11% रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारे पास थर्ड सेट डेटा इंटरप्रिटेशन में केस स्टडीज का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जी, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं, नेक्स्ट देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें भी काफी कुछ आपको सीखने को नया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट हमारे पास केस स्टडी है जो हम क्लास में करेंगे। बाकी आपको मैं खुद से प्रैक्टिस करने के लिए केस स्टडीज दे दूंगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप सभी ने इनका प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखो जी क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन जो है वो 16 to 20 तक है। तो आपको बोला गया है कि द नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय सोनू निगम इन 2008 इज 300 एंड द नंबर ऑफ सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय संदीप एंड अरिजीत सिंह इज in 2010 was 5:4। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2008, 2009 और 2010 की बात करी गई है। 3 साल है। ठीक है, ये देखो 2008, 2009 और 2010 की बात करी गई है। एक तो ये है, दूसरा इसमें जो सिंगर्स हैं उनके नाम भी हैं। सिंगर्स कौन कौन से हैं? एक तो सोनू निगम है, एक कोई संदीप है और एक अरिजीत सिंह है ना, अरिजीत की बात हो रही है। तो 3 सिंगर हैं। तो कितने कितने उन्होंने सॉन्ग करे हैं वो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं टोटल भी लिख देता हूँ। टोटल भी कर ही लेते हैं, लग गया था ना, क्या पता आ ही जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारे पास टेबल। इसलिए मैं कह रहा था ना कि अलग से डेटा टेबल नहीं करेंगे। डेटा टेबल क्या होता है? ऐसे आपको टेबल ही गिवन होगा, ये गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वो तो सिंपल ही है। अगर इन्फॉर्मेशन सामने ही हो तो परसेंटेज निकालना, रेशियो निकालना, एवरेज निकालना, डिफरेंस निकालना, बस वही चीजें आती हैं। तो टेबल कैसे बनता है वो देखो जी, मेन चीज। तो क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय सोनू निगम इन 2008 इज 300। हाँ जी, यहाँ पे 300 आ गया। टोटल मुझे कितने भरने हैं? 9 भरने हैं, बस 1 भर लिया। नेक्स्ट इज एंड द नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय संदीप एंड अरिजीत सिंह इन 2010 इज 5:4। 2010 में संदीप और अरिजीत 5:4 है। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन 2009 इज 250% मोर देन द नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय अरिजीत सिंह 2009। टोटल सॉन्ग जो 2009 में रिकॉर्ड हुए हैं वो अरिजीत सिंह से कितने ज्यादा है? 250% मोर। ठीक है, 250% मोर। 250% ऑलरेडी कितना होता है? 5/2। तो मोर करोगे तो कितना बनेगा? 7:2। कितना बन जाएगा? 7:2। ठीक है, अब यहां तक आ गया। नेक्स्ट देखिए, द टोटल सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय संदीप इन ऑल 3 years इज 650। टोटल सॉन्ग जो उसने रिकॉर्ड करे हैं वो 650 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द एवरेज सॉन्ग रिकॉर्डेड इन 2010 इज 4/3 ऑफ द सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय अरिजीत सिंह इन 2008। द एवरेज सॉन्ग रिकॉर्ड इन 2010 में जो एवरेज सॉन्ग रिकॉर्ड हुए हैं वो किसके बराबर है जी? 4/3 ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय अरिजीत सिंह इन 2008। तो भाई 300 है ना, इसका 4/3 कितना होगा? 400 होगा। 400 क्या है? एवरेज है 2010 का। तो अगर एवरेज 2010 का हमारे पास 400 है तो टोटल सॉन्ग कितने होंगे जी? 2010 में टोटल सॉन्ग कितने होंगे? 1200। भाई एवरेज अगर 400 है तो सम कितना होगा? 1200 होगा। 300 देखो 4/3 की वैल्यू कितनी है? 300 है। 4/3 एवरेज क्या है जो ज्यादा है?
समझ रहे हो ना बात को? तो 3 की वैल्यू 300, 4 की वैल्यू कितनी होगी 400 होगी। तो 400 अगर एवरेज है तो सम कितना होगा, सम कैसे होता है एवरेज इंटू नंबर्स, तो एवरेज 400, सम कितना होगा 400 इंटू 3 यानी कि 1200। ठीक है, अब यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट देखो, यहां तक पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट आएगा सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय अरिजीत सिंह इन 2009 इज 2/5 ऑफ द सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय सोनू निगम इन 2008। तो भाई हमें इतना तो अभी पता ही नहीं है, तो चलो लिखते रहो बस, जो जो गिवन है ना लिखते रहो एक बार। सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय अरिजीत सिंह इन 2009 इज कहां गया, 2/5 ऑफ द सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय सोनू निगम इन 2008। एक ये हो गया हमारे पास। ठीक है, डेटा इकट्ठा करते रहेंगे हम, बाद में मिल जाएगा हमें कुछ ना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टोटल सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन 2008 इज 6 टाइम्स द टोटल सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय अरिजीत सिंह इन 2009। अब अरिजीत सिंह ने कितने करे 2009 में हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि भाई 6 टाइम्स रिकॉर्ड हुए हैं 2008 में एज कंपेयर टू अरिजीत सिंह इन 2009। ठीक है, तो 2008 में 6 टाइम रिकॉर्ड हुआ है किसका, अरिजीत सिंह का, जो उसने 2009 में रिकॉर्ड करा है। ये एक लाइन ये होगी हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एंड द सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय संदीप इन 2008 इज 25% लेस देन द रिकॉर्डेड बाय अरिजीत सिंह इन द सेम ईयर। बस यहां पे बनी है बात, यहां पे आ गया हमारे पास अब क्वेश्चन। देखो जी, संदीप ने 25% लेस रिकॉर्ड करा है 2008 में, किससे, अरिजीत सिंह से। किससे भाई, अरिजीत सिंह से। तो मतलब इन दोनों का रेशियो कितना बनेगा हमारे पास 3:4, यानी कि यहां पे संदीप और अरिजीत 2008 में 3:4 बना है। तो काफी डेटा हमारे पास आ चुका है। अभी आपको लग रहा होगा लिख तो कुछ रहे नहीं हम, डेटा क्या है, ये रो डेटा है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, उसके बाद है द रेशियो ऑफ द सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय सोनू निगम एंड संदीप इन 2009 वाज 2:3। 2009 में जो हमने रिकॉर्डिंग हुई है हमारे पास सोनू निगम और संदीप की, वो 2:3 है। सोनू निगम और संदीप का जो है वो कितना है 2:3। तो ये है भाई हमारे पास पूरा क्वेश्चन। अब दोबारा ग्राफ नहीं पढ़ेंगे हम, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन बन चुका है हमारे पास। ठीक है, तो चलो अब वैल्यूज पुट करने का आ चुका है जी टाइम, कि किस तरीके से हमने करना है। तो भाई देखो जी, 2009 की अगर हम बात करें तो 2009 का कोई भी डेटा अगर आप देखो तो आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है। ठीक है, बट हमें इतना पता है कि 2010 में टोटल सॉन्ग कितने रिकॉर्ड हुए हैं 1200, यहाँ पे टोटल 1200 सॉन्ग रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा 2010 में आपको क्या गिवन है कि सोनू निगम और अपना अरिजीत सिंह, वो उन्होंने 5:4 में रिकॉर्डिंग करी है। उनका जो रिकॉर्डिंग है वो 5:4 में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लिंक नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना लिंक। तो 2008, ये देखिए अरिजीत सिंह यहां भी है। अब देखो जी, सोनू निगम 2008 की बात करें तो 300 सॉन्ग थे। ठीक है, सोनू निगम की बात करें तो 2008 में 300 सॉन्ग थे, तो यहां पे 300 लग सकता है हमारे पास। सोनू निगम देखो 2008 में 300 लग सकता है, तो इंटू 60 करेंगे, यहां भी इंटू 60 होगा। यानी कि अरिजीत सिंह ने 2009 में कितने सॉन्ग गाए हैं, रिकॉर्ड करे हैं 120। ये एक आ गया हमारे पास। अब देखते जाओ कैसे कैसे चलता रहेगा ये। ठीक है, अब देखो बच्चे, अरिजीत सिंह ने अगर 2009 में टोटल 120 सॉन्ग रिकॉर्ड करे हैं, तो यहां भी देखो अगर ये 120 सॉन्ग यहां भी वो रिकॉर्ड करता है, तो 2008 में टोटल कितने रिकॉर्डिंग हुई है, 2008 में टोटल रिकॉर्डिंग कितनी हुई होगी 6 टाइम्स, यानी कि 720 सॉन्ग्स। तो यहां पे 720 सॉन्ग्स रिकॉर्ड हुए हैं टोटल। 2008 में टोटल सॉन्ग कितने रिकॉर्ड हुए हैं 720। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमारी खत्म हो चुकी है, और ये भी, और इसमें यहाँ पे 1200 सॉन्ग रिकॉर्ड हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए भाई, सोनू निगम की अगर हम बात करें, टोटल तो नहीं है ना कुछ भी, चलो ठीक है, टोटल कुछ नहीं है अभी तक, हमें ये पता चला। अब नेक्स्ट देखिए 2009 की अगर हम बात करें, टोटल और अरिजीत सिंह का जो रेशियो है वो कितना है 7:2 है। तो यहां पे अगर 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 120 रहेगा। ठीक है, क्योंकि अरिजीत सिंह ने 2009 में कितने रिकॉर्ड करे हैं 120, तो इंटू 60 करके आएगा, यहां भी इंटू 60 कर दो। तो 2009 में टोटल सॉन्ग कितने रिकॉर्ड हुए हैं 420।
तो टोटल हमारे पास सारे आ गए 720, 420, 120। ठीक है, अब काम है जी बहुत आसान, अब करेंगे आराम से क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये वाला लिंक लगेगा, सबसे पहले ये वाला लिंक लग जाएगा कि सोनू निगम और संदीप 2009 में रेशो क्या है, 2:3 है। तो 120 अगर मैं माइनस करता हूं 420 में से, तो 300 सॉन्ग इन दोनों ने गाए हैं। तो ये सम करेंगे तो 5 वैल्यू में कितना है 300, फिर इंटू 60। तो सोनू निगम के हो जाएंगे 120, सोनू निगम के कितने हो जाएंगे 120, और संदीप के कितने हो जाएंगे 180। हाँ जी, 2009 का फिल हो गया पूरा। हाँ जी, हो गया फिल। ठीक है, अब देखो जी नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं 2008 की बात करता हूं तो संदीप और अरिजीत सिंह का 3:4 बनता है। 2008 में संदीप और अरिजीत सिंह का कितना था 3:4। तो यहाँ पे 2008 है, संदीप और अरिजीत खाली है, तो 300 माइनस कर दो, कितना बनेगा 420। तो ये 7 है, 7 की वैल्यू कितनी है 420। तो यहाँ फिर इंटू 60 हो रहा है, तो इंटू 60 करेंगे, संदीप आएगा 180 और अरिजीत सिंह कितना आ जाएगा 240। एक और खत्म हो गया। हाँ जी, एक और खत्म हो गया। समझ आ रहा है ना सभी को? देखो कैसे लिंक निकल के आता है, सारी वैल्यूज लिख ली और एक एक करके लिंक निकल के आया है। ये चीज आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि रफ वर्क है, अब रिवाइंड करोगे तो एक एक करके समझ आ जाएगा, इकट्ठा समझ नहीं आएगा ये। अब देखो इन तीनों का सम, संदीप ने जो तीनों साल में गाने गाए हैं वो 650 है ना, तो 360 ये हो गए, तो बाकी बचे कितने हैं? अगर मैं 360 माइनस करता हूँ 650 में से तो 290 बचता है। वैसे ये देखो 0 और यहाँ पे 9 और ये 2, तो 290 सॉन्ग यहाँ होंगे। यानी कि 2010 में कितने गाने गाए हुए हैं हमारे पास 290। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए जी, अब लास्ट जो बचा हुआ है फिल करने वाला वो क्या है कि 2010 में अपना सोनू निगम और अरिजीत सिंह का रेशो क्या है 5:4। ठीक है, 5:4। तो सम करेंगे तो बेटा ये 9 होगा और इस 9 की वैल्यू कितनी है 1200 में से 290 माइनस कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा ना, सॉरी 200 माइनस करोगे तो 1000, तो 910 आ जाएगा, जो कि आई डोंट थिंक कि एक सेकेंड। एवरेज सॉन्ग रिकॉर्डिंग टू 4/3 सिंग, ये कहां से आया था 5:4? 25% भी कहीं पे लिखा होगा। हाँ, संदीप इन 2008 इज 25% लेस देन द सॉन्ग रिकॉर्डेड। एक सेकेंड, ये रहा एवरेज सॉन्ग इन 2010, ये रहा जी। संदीप और अरिजीत सिंह का रेशियो था, मैंने सोनू निगम समझ लिया था, ये संदीप है। ठीक है, और संदीप कितना गिवन है 290। तो संदीप की वैल्यू अगर 290 है तो इंटू 58 करके आएगा, यहां भी इंटू 58 कर लो, यहां भी क्या कर लेंगे हम इंटू 58 कर लेंगे। तो कितना बनेगा भाई देखो 8 × 4 32, 3 कैरी, 5 × 4 20 + 3 23। बाकी माइनस करोगे तो ये निकल आएगा, बाकी माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा। ये है जी हमारा क्वेश्चन पूरा, ये था जी हमारा पूरा क्वेश्चन। ये सोनू निगम और संदीप में थोड़ा सा कंफ्यूज था, ये एस लिखा हुआ था अकेला। ये देखो बेटा ये संदीप है, तो ये संदीप है। ठीक है, यहाँ पे 5:4 है ना, तो संदीप था। तो संदीप की वैल्यू ऑलरेडी 290 आई हुई है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये रहा जी हमारे पास पूरा का पूरा इसका टेबल। अब इसको ऐड करके यहाँ माइनस करना है बस, और कुछ नहीं है। 1200 में से इन दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। करके देख लेते हैं। 290 + 232 कितना होता है 400। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास इसका रिकॉर्डेड पड़ा होगा ऑलरेडी, आप पॉज करके देख लेना। इसको थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये रहा जी। तो 400 and 522, 1200 में से जब माइनस होगा तो 8 7 and 11 678 आ जाएगा। तो ये रहा जी हमारा पूरा का पूरा ग्राफ। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस देखते रहो एक एक करके। द नंबर ऑफ सॉन्ग रिकॉर्डेड बाय अरिजीत सिंह इन ऑल ईयर्स इन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल सॉन्ग रिकॉर्डेड इन 2008। अरिजीत सिंह ने जो सारे सॉन्ग रिकॉर्ड करे हैं वो बताओ कितने परसेंट हैं इन ऑल ईयर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल सॉन्ग रिकॉर्डेड इन 2008। तो 2008 में देखो टोटल सॉन्ग कितने रिकॉर्ड हुए हैं, इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 300 180 एंड 240, तो 480 520 620 720 है ना। तो 2008 में 720 सॉन्ग रिकॉर्ड हुए थे। और अरिजीत सिंह ने टोटल कितने सॉन्ग रिकॉर्ड करे हैं ये देखो 240 120 एंड 232। तो इनको अगर मैं ऐड करता हूं 360
860 892 बनेगा, है ना, 892 बन जाएगा। तो देखो कितना ज्यादा हो रहा है, देखो यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है जी, 172। तो 172 ओवर 720 इंटू 100। तो बस इसको सोल्व करो, निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो अगर मैं टेबल पढ़ता हूँ इसमें 4 का, तो 18, यहाँ 4 का टेबल होगा 43, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5। तो 9 तो ऑप्शन में है, ठीक है। तो कितना बनेगा जी, 43 इंटू 5 होता है जी 5 इंटू 3 15 इंटू 1 21 डिवाइड बाय 9, 9 इंटू 2 18, 3 कैरी। तो ऑप्शन में आई थिंक है नहीं इसका, 9 इंटू 3 27, 27 8/9% बनेगा। तो ऑप्शन देख लेना, इसको ना करेक्ट करके देख लेना, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रहा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय अरिजीत सिंह इन ऑल 3 इयर्स। तो इन ऑल 3 इयर्स कितना है, 240 120 एंड 232। तो 300 2 500 560। यस, थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर करी है हमने, ठीक है। तो देखो 200 2 और 1 3 2 5 560 और 592 आएगा, 592 आएगा, 592 आएगा, ठीक है, 592 आएगा। तो चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं अब इसको फिर से। अब हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर करेंगे इसको तो 120 और 128 आया ना, तो 128 लेस है किससे, 720 से, इंटू 100। अब देखो किससे कैंसिल हो सकता है ये, 8 का टेबल पढ़ लेते हैं, 8 इंटू 9 8 इंटू 1 8 इंटू 6। तो 160 ओवर 9 बनाए, तो 9 इंटू 1 9 7, 9 इंटू 6 होता है जी 9 इंटू 7 होता है 63, 9 इंटू 7 होता है 63, 7 कैरी डिवाइड बाय 9। तो 17 7/9% आंसर हो, ये रहेगा इसका आंसर, 17 7/9%। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखो थोड़ा सा भी कैलकुलेशन एरर हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, यहाँ से ये भी सीखने को मिलता है ना। तो मैं भी लगातार ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज की क्लास की, तो मे भी थोड़ा सा थकावट की वजह से हो गया है, कोई बात नहीं। चलो देखो जी, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय संदीप इन 2008 and 9 एंड द एवरेज नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय सोनू निगम एंड अरिजीत सिंह इन 2010। तो संदीप का जो एवरेज है 2009 8 and 9, ठीक है, और द एवरेज नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय सोनू निगम एंड अरिजीत सिंह, सोनू और अरिजीत इन 2010। इन दोनों में आपसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। तो एक तरफ तो देखो संदीप के ये 8 और 9 के देखो कितने हैं, संदीप की बात करें ये रहा जी 8 और 9 में 360, तो एवरेज कितना बनेगा 180, 360 by 2 180। और दूसरी तरफ पे एवरेज किसका है, द नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय सोनू निगम एंड अरिजीत सिंह इन 2010। तो सोनू निगम एंड अरिजीत सिंह, सोनू निगम एंड अरिजीत सिंह ये रहा। तो 678 प्लस 232 डिवाइड बाय 2 करो इसको, ठीक है। तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 9 910 आएगा, सब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 5 and 5, ठीक है जी, आएगा जी हमारे पास। बस इसको अब आपने माइनस करके देखना है, 180 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो 5 7 and 3, जो कि आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या बन जाएगा, नन ऑफ दिस। कैलकुलेशन चेक करते रहना, मे भी गलत हो सकती है क्योंकि अब जल्दबाजी में कर रहे हैं। बस मेन क्या है कि आपने कंसेप्ट बताना चाहिए आपको, ठीक है, बाकी आई थिंक ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन में था ही नहीं ना, इसलिए मैंने 375 ही लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है, कहा हुआ हमसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन 2010 टू द टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन 2011। आई थिंक अब आप ये कर सकते हो ये वाले क्वेश्चंस। सो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आपने इसमें से देख लेनी है वैल्यूज, ये वैल्यूज है हमारे पास, ये वैल्यूज आपने पिक करने हैं और आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका होमवर्क होगा, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। एवरेज नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डेड बाय सोनू निगम इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ रिकॉर्डेड इन 2009। सोनू निगम का 2009 के साथ कंपैरिजन है, चलो मैं करवा ही देता हूं इसको, सोनू निगम और 2009 का एवरेज। तो सोनू निगम की बात करें बच्चे, तो ये रहा सोनू निगम हमारे पास
ऐड करेंगे तो 420 और 678, और 2009 की बात करते हैं तो 2009 में ये रहे टोटल सॉन्ग 300 एंड 420। तो दोनों की तरफ एवरेज निकालना है, तो यहां भी डिवाइड बाय 3, यहां भी डिवाइड बाय 3, तो ये बनेगा हमारे पास 140, और यहां पे कितना जाएगा 6 4 10, 1098 डिवाइड बाय 3, 3 इंटू 3 9 हो गया, 1 कैरी 6 6 366। तो आपसे पूछा गया कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, 100 से ज्यादा ही आंसर आएगा, ऑब्वियसली 100 से बहुत ज्यादा आंसर आएगा एक्चुअल में। तो मे बी जहां तो 124% होगा या नन ऑफ दिस, चेक आपने करना है, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये जो, इसमें भी एवरेज की बात ही करी गई है, ग्राफ आपके पास है, एवरेज निकालने आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर करना है। बाकी जो बच्चे आपको इसके साथ जो असाइनमेंट मिली हुई है, इस पूरे इस लेक्चर के साथ जो असाइनमेंट है, कोशिश करना उसके भी सारे क्वेश्चंस आप कर लो, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके क्वेश्चन आपसे गलत हो, क्योंकि एक भी जो एरर है वो पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। तो आराम से करना है, टाइम की कोई चिंता नहीं है, टेक योर टाइम। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो आपका रिड्यूस होता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूं। आई होप आपको केस स्टडी समझ आई होगी कि कैसे ग्राफ को पढ़ना और कैसे उसके टेबल बनाने हैं। टेबल बन गया एक बार, फिर क्वेश्चंस के आंसर देना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, फिर तो सिंपल डेटा टेबल ही हो जाता है वो, ठीक है। तो अब आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिक्स चार्ट। तो मैं चाहूंगा कि ये सारा कुछ आप अच्छे से करके आओ, क्योंकि मिक्स चार्ट में मिक्सचर ऑफ चार्ट्स होंगे, जिसमें आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ, डेटा टेबल, पाई चार्ट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच।